हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं क्लास 12 का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत कोई को बहुत ही कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा ना, देखिए 1 अंक के प्रश्न भी बताऊँगा, 3 अंकीय प्रश्न भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में 1 अंक के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, 3 अंक के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और 5 अंक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 5 अंक वाला जो प्रश्न है ये हमारा अगले वीडियो पे आएगा। और आज की इस वीडियो पे मैं 1 अंक के प्रश्न पर चर्चा करूंगा और 3 अंक के प्रश्न पर चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोसों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोसों के कोई 2 आपको एग्जाम्पल देना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन आणविक आवंध का ठोस, ठीक है, ठोसों के आपको 2 उदाहरण देना है। तो बर्फ यानी कि H2 ये वाला हो जाएगा जो कि सॉलिड के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा NH3 जो कि यहाँ पर अमोनिया जो है ये भी ठोस की अवस्था में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 1 अंकीय प्रश्न है। क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि धातु कर्म क्या है। और ये जो प्रश्न है ये आपके मॉडल पेपर में भी था। ये जो आप लोग का मॉडल सेट आया हुआ है 2023 का, तो इसमें भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर कि धातु कर्म क्या है। तो दोस्तों जो अयस्क है ना, अयस्क से जब हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं उसमें जो विधि जो भी प्रोसेस होती है उसे हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी अयस्क मिलता है उसमें जो धातु को हम लोग छटाई करते हैं, जिसमें जो प्राप्त करने की जो भी विधि होती है, जो भी मेथड होता है, उसे हम लोग धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 3 अंक का पूछा जाएगा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम लिखिए, जो कि 3 अंकीय प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके यही चीज आसान भाषा में आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा। आपको 3 में 3 यहाँ पर आप लोग आराम से मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप किसी गैस के द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती में होता है। यानी कि स्थिर ताप के जो गैस की जो द्रव्य है उसको हम लोग जब विलय करते हैं, विलयता में घोलते हैं, ठीक है, मतलब जब हम लोग घोलते हैं तो जो गैस के दाब है वो दाब के सीधे जो है समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, m समानुपाती p होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से लिखे तो m समानुपाती p होता है। अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट जो मतलब ये जो समानुपाती का जो चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट k मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m बराबर KP हो जाएगा इसका ये वाला सूत्र। ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। अगर बोलेंगे क्या क्या है तो K समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर आप लोगों को 3 अंक दिया जाएगा अगर आप लोग स्टेटमेंट को लिखकर आते हैं और आप लोग इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि m समानुपाती p है, जहाँ m बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो KP हो जाता है। और K क्या है, वहाँ पर K है, यहाँ पर हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र। तो दोस्तों एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो बोले तो वो सेम प्रकार के होते हैं, मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है CnH2NO। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2NO होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र यानी कि दोनों का जो आंसर होगा यही वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैल्शियम एसीटेट जो है इसको जब आप लोग हीट करोगे, गर्म करोगे तो इससे क्या प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल बात है, मतलब जो कैल्शियम एसीटेट को जब आप लोग हीट करोगे, गर्म करोगे तो उससे प्राप्त होगा एसीटोन। यानी कि यहाँ पर लिखोगे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन मिलता है या फिर प्राप्त होता है। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मोल प्रभाज का परिभाषा आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे आसान तरीके से कि विलयन में किसी घटक के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश या फिर मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे जो दर्शाते हैं एक से दर्शाते हैं। ठीक है, एक से हम लोग प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
सेम चीज़ है। देखिए जो किसी भी विलेन है ना, जिसमें किसी घटक के मोल की संख्या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड यहाँ पर है कि विलेन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की संख्या के अनुपात को जो नंबर ऑफ जो है उसके जो अनुपात जो रेशियो निकलेगा उसे हम लोग मोल प्रभाज्य के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप एंड बिलीव कि समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, और ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।